ये आत्मदेव कौन है? इस कथा के अध्यात्म पक्ष पर थोड़ा विचार करें। ये जो मनुष्य शरीर है ना, यही हमारी तुंगभद्रा नदी है। इसी में रहते हैं आत्मदेव पंडित जी, माने हमारी आत्मा, जीवात्मा। और जीवात्मा की पत्नी कौन है? धुंधली, माने बुद्धि। हमारी बुद्धि धुंधली है, हर बात में संदेह बहुत करती है, शंकाशील, कुतर्कनी बुद्धि है। संत ने फल दिया आत्मदेव को कि जाके पत्नी को खिला देना। ऐसे हम लोग संतों के पास जाते हैं तो संत हमें ज्ञान रूपी फल देते हैं और कहते जो ज्ञान हमसे प्राप्त हुआ है तुम्हें इसे अपनी बुद्धि में बैठा लेना। घर जा कर के अपनी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा लेना, कल्याण हो जाएगा। यही है धुंधली को फल खिलाना। परंतु पंडित जी ने पत्नी को फल पकड़ा दिया, खा लेना, खिलाया नहीं। उसी प्रकार हम कथा सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, ज्ञान रूपी फल भी हमें मिलता है, परंतु घर में जाकर के अपनी बुद्धि को ये फल खिला नहीं पाते। और जहाँ बुद्धि को फल खिलाने की कोशिश करते हैं तो बुद्धि कुतर्क करने लगती है। बोलो राधे राधे। बुद्धि कुतर्कनी है। अरे भागवत सुनने से क्या होगा, ये कथा वार्ता से क्या होगा, राम राम जपने से क्या होगा, हिमालय सटकाने से क्या होगा। जैसे धुंधली तर्क वितर्क कर रही थी, ऐसी हमारी बुद्धि भी बहुत कुतर्कनी होती है। संशयात्मिका बुद्धि है हमारी, विश्वास नहीं करती जल्दी से। ये सांप पड़ा है कि रस्सी, ये भ्रम हमें कब पैदा होता है? दिन में कि रात में? आप कहोगे रात में। और अंधियारी रात हो तो कुछ दिखाई पड़ता है क्या? कुछ भी नजर नहीं आता। और जब नजर ही कुछ नहीं आता तो भ्रम क्यों होगा? भ्रम तब होता है जब कुछ दिखाई पड़े। अंधेरे में दिखता ही कुछ नहीं है तो भ्रम क्यों होगा? तो क्या उजेले में होता है दिन में? और दिन में क्यों होगा? दिन में तो हर चीज स्पष्ट नजर आती है, तो भ्रम क्यों होगा? मतलब क्या हुआ? ना दिन में भ्रम होता है ना रात में। भ्रम होता है संध्या के समय, ना अंधेरा हुआ है ना उजेला रहा है। मंद अंधकार जब होता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा उजेला, जिसमें कुछ टिमटिमा रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, तभी भ्रम हो जाता है ये सांप पड़ा है कि रस्सी। रज्जो यथा है भ्रम, मंद अंधकार में ही भ्रम होता है। उसी प्रकार जो पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं उनमें कोई संदेह नहीं रह जाता, क्योंकि ज्ञानी के भीतर कोई भ्रम नहीं रहता। और जो पूर्ण अज्ञानी अपने को मानते हैं उनमें भी कोई भ्रम नहीं होता कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जानते ही कुछ नहीं है, महाराज जो आप कह दो सो सही है। तो अज्ञानी को भी भ्रम नहीं होता, ज्ञानी को भी नहीं होता। भ्रम होता है बीच वाले को, जो ज्ञानी पूरी तरह बना नहीं, अज्ञानी अपने को मानता नहीं। तो बीच में त्रिशंकु की तरह जो अर्ध ज्ञानी होते हैं वही जिंदगी में तर्क ज्यादा करते हैं, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हम तो पढ़े लिखे हैं। आजकल अर्ध ज्ञानी बहुत हैं, केवल तर्क करते हैं, विश्वास किसी पर नहीं करते। और ऐसे जो अर्ध ज्ञानी हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। देखो आप यदि अंधे हो तो किसी भी आंख वाले से कहोगे भैया हमें भी कथा सुननी है, जरा ले चल, तो वो आपकी लाठी पकड़ के आपको सत्संग भवन तक ले आएगा, वो कथा सुन सकता है। और जो आंख वाला है वो तो पूछता पूछता अपने आप आ जाएगा रास्ता देखकर। विडम्बना उस बीच वाले की है जिसकी आंख तो है पर मोतियाबिंद लगा है। मोतियाबिंद से आंख में कुछ नजर नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता, पर चश्मा लगा के इसलिए चल रहा है, हाथ किसी को पकड़ाना नहीं चाहता क्योंकि मैं अंधा थोड़ी हूं, थोड़ा थोड़ा तो मुझे दिख रहा है। तो लाठी किसी को पकड़ाता नहीं और सच्चाई यह है कि दिखाई पड़ता नहीं। ऐसे लोग ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं, टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, वो सुरक्षित नहीं पहुंच पाते।
इसलिए या तो अच्छी तरह ज्ञानी बनो या पूरी तरह अपने को अज्ञानी मान लो। अर्जुन ने गोविंद से कह दिया कि सरकार हम तो आपके चेला हैं, आप जो कहोगे सो ही करेंगे। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, परंतु मैं कह दिया करिष्ये वचनम तब, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। इसी प्रकार या तो सदगुरु के वचन पर भरोसा करो, पूरी तरह विश्वास करो तो बात बन जाएगी। गुरु वचन पर विश्वास करके कल्याण हो जाएगा। अथवा पूरी तरह गुरु बनो, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो। अब शास्त्र पढ़ने की फुर्सत नहीं है, शास्त्रों के नाम तक पता नहीं है, शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं मालूम और मानते हैं अपने आप को पूरा गुरु, जगत गुरु। ऐसे लोगों की बड़ी विडंबना होती है, वो बीच में त्रिशंकु की तरह लटके रहते, ना इधर के ना उधर के, अविश्वास में ही जीते हैं हमेशा। एक सज्जन ईश्वरवाद का बड़ा खंडन करते थे क्योंकि अपने को बड़ा होशियार समझते थे। मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, बताओ कहाँ है ईश्वर, सबसे तर्क करते थे, पढ़े लिखे थे, अपने को बहुत ज्ञानी समझते थे। एक संत के पास पहुंचे, वही तर्क, महाराज मैं तो ईश्वर को नहीं मानता और मानूंगा तब जब आप मुझे पकड़ के दिखा दोगे, बताओ कहाँ है ईश्वर। महात्मा मुस्कुरा के बोले, बच्चा हर वस्तु पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती, और वो तो कुतर्क ही ठहरा। बोले जो वस्तु है ही नहीं दिखाओगे कहाँ से, ईश्वर होगा तब न दिखा पाते, ईश्वर है ही नहीं। महात्मा को क्रोध आ गया, घुमा के एक थप्पड़ मारा गाल पे, सो नाराज हो गया, महाराज जी आपने चांटा मारा। तो महात्मा हंसते हुए बोला, अरे मार दिया तो क्या हुआ, अरे वाह महाराज कितना दर्द हो रहा है, इतनी जोर से आपने मार दिया हमको। महात्मा बोले दर्द हो रहा है, बोले होगा नहीं, आपने थप्पड़ मारा है तो। बोले बेटा जरा बताना कहाँ है दर्द। बोले यहाँ जहाँ थप्पड़ मारा यहाँ। बोले तो मुझे तो गाल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे ये बता दर्द कहाँ है, मैं भी देखना चाहता हूँ तेरा दर्द। अरे बाबा बता तो रहा हूँ, यहाँ दर्द है, यहाँ थप्पड़ मारा है। बोले बेटा हम भी वैज्ञानिक बाबा हैं, बिना देखे तेरे कहने से हम दर्द को कैसे मान जाए। जब तक तू मुझे अपना दर्द दिखा नहीं देता मैं कैसे विश्वास करूं कि तुझे दर्द हो रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए, मुझे बता दर्द कहाँ है। अरे बाबा दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज होती, मैं कह तो रहा हूं। बोले बेटा इतनी देर से मैं भी तो यही समझा रहा था कि हर चीज पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती। ईश्वर का मैंने साक्षात्कार किया है अपनी साधना के बल पर, तू साधना करेगा तब ईश्वर की अनुभूति होगी। जैसे मैं ईश्वर को पकड़ के तुझे नहीं दिखा सकता, जैसे तू अपना दर्द मुझे नहीं दिखा सकता। थप्पड़ तुझे लगा, दर्द तुझे हुआ, तू कह रहा है तो मुझे मानना पड़ेगा कि तुझे दर्द हो रहा है, और दर्द तू मुझको नहीं दिखा सकता। उसी प्रकार मैं भी जिस ईश्वर का मुझे अनुभव हुआ है उसे तुझे कैसे दिखा दूं। ऐसे कुतर्कियों को महात्मा लोग ही ठीक से समझा पाते हैं, ये तो समझाना बड़ा मुश्किल है। तो कुतर्क के कारण धुंधली के द्वारा फल नहीं खाया गया, परिणाम यह हुआ कि घर में धुंधकारी आ गया और उसके सताने से आत्मदेव को घर छोड़ के भागना पड़ा। उसी प्रकार जो सत्संग तो खूब सुनते हैं और सत्संग को जीवन में नहीं उतारते, अपनी बुद्धि में सत्संग को नहीं बैठाते, वो जीवन भर सत्संग सुन के भी दुख के दलदल में फंसे ही रहते हैं। दुख के धुंधकारी से अज्ञान रूपी, धुंधकारी कौन है? अज्ञानी। ये अज्ञान ग्रसित होकर के जीवन भर रोता रहता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। इसलिए कथा सत्संग तो आप खूब सुनते हैं, पर अपनी इस धुंधली बुद्धि में इस सत्संग को बैठाने की कोशिश करो तो फायदा होगा। नहीं तो एक सेठ जी नित्य प्रति कथा सुनने आते थे, एक दिन नहीं आए तो व्यास जी ने टोका, सेठ जी आप तो हमेशा कथा सुनते हो, कल दिखाई नहीं पड़े कथा में, कहाँ रह गए थे?
तो सेठ जी बोले बस कल आ नहीं पाया। पर क्यों नहीं आ पाई ये तो बताओ। बोले क्या करें महाराज, आप तो जानते हो मैं तो नित्य सत्संग सुनने आता हूँ आपका, पर कल बेटा हाथ धो के पीछे पड़ गया, मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है, मुझे भी चलना है। मैंने कहा तू क्या जाने सत्संग सुनना, तू दुकान पे जा, तू भी मेरे साथ चलेगा फिर दुकान का कौन खोलेगा। जिद पकड़ गया, नहीं नहीं मैं तो चलूंगा। मैंने कहा आज मैं ही नहीं जाता, चल। व्यास जी बोले इसमें रुकने की क्या बात है, अरे बेटे को भी ले आना, लेते आते, क्या बुराई है इसमें, वो भी अच्छी बातें सुनता कुछ। बोले महाराज फिर दुकान कौन खोलता। अरे सेठ जी एक दिन विलंब से दुकान खुल भी जाती तो क्या कितना घाटा हो जाता, और बच्चा आता, सुनता, समझता, संस्कार मिलते, उसका कल्याण होता। सेठ जी बोले सुनो, नुकसान की कोई परवाह नहीं है, उतनी चिंता नहीं है, पर सच्ची बात तो यह है कि यदि बेटा मेरे साथ आता तो आप तो सत्संग में यही सिखाते, सत्य बोलो, सत्य तोलो। हमारे बेटे की बुद्धि में यदि बात बैठ जाती तो हमारी तो दुकान में ताले लग जाते। महाराज ये सब थोड़ा बहुत करना पड़ता है। पंडित जी बोले एक बात बताओ सेठ जी, इतने दिन से तुम निरंतर सत्संग सुन रहे हो, जब इतने दिन सुनने से तुम नहीं सुधरे तो एक दिन में तुम्हारा बेटा क्या सुधर जाता। सेठ जी बोले हम तो सुनते सुनते चिकने घड़े बन गए महाराज, आप कुछ न कुछ भी कहते रहो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं। पर बच्चा भी भोला भाला है, ना समझ है, उसके दिमाग में यदि आपकी कोई बात चढ़ जाती तो मामला बिगड़ जाता, दुकान हमारी खाली हो जाती। तो ऐसे यदि केवल सत्संग सुनते रहे और बुद्धि में आपने यदि उसको ठीक से धुंधली बुद्धि में इस ज्ञान को नहीं बैठाया तो सुनना न सुनना सब बराबर हो जाएगा। इसलिए सुनना तब सार्थक होता है जब सुनने के बाद चिंतन करो, मंथन करो और बुद्धि में उसे उतारना, तब जाकर के बात बन जाती है। प्यार से बोलो राधे राधे। गाय घास चरती है, दिन भर चरती है जंगल में, पर घास पचती कब है, चर तो लेती है, पचाती कब है, जब बैठ के ज्वारी करती है, उसको रौंथ भी कहते हैं। गाय आपने देखा होगा, गाय भैंस आदि, भैंस बकरी जितने भी हैं, चरने के बाद बैठ करके रौंथ करते हैं, उसको ज्वारी कहते हैं। खूब जगह चबाते रहते, चबाते चबाते वो पच जाता है। उसी प्रकार सत्संग सुनो, विद्वानों से कथा सुनो, पर सुनने के बाद केवल सुनने तक सीमित न रहो। जब कथा के बाद घर में जाओ या कमरे में जाओ तो जो आज हमने क्या क्या सुना उस पर विचार करना चाहिए। विचार करना ही रौंथ करना है, ज्वारी करना है। जब चिंतन करोगे तब वो बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगी। और यदि केवल सुन करके चले गए और फिर खाओ पियो मौज करो, तान दुपट्टा सो जाओ, तो कितना भी सुन लो बुद्धि में जमेगी नहीं बात। बुद्धि में तभी बात बैठती है जब सुनने के बाद उस पर विचार किया जाता है, उसका चिंतन और मंथन किया जाता है, तभी बात बैठती है। आत्मदेव ने फल तो दिया पर धुंधली ने ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण धुंधकारी सताता रहा। पर एक बात यहां ध्यान देने की है, भले ही धुंधली ने फल नहीं खाया, पर आत्मदेव उस फल को घर लेके आया तो उस फल के द्वारा ही गौकर्ण पैदा हुआ, जिस गौकर्ण ने दिव्य उपदेश दे करके आत्मदेव का उद्धार कर दिया। उसी प्रकार आप कथा जरूर सुनो, सत्संग जरूर करो। आज भले ही आपको वो बात समझ में नहीं आ रही, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय पर याद आती हैं, आज समझ में नहीं आ रही, परंतु जिस दिन जीवन में कोई संकट पड़ता है, कोई विपत्ति आती है, तब सत्संग के सूत्र याद आने लगते हैं। उस दिन महाराज जी ने ये बात कही थी, वो अब समझ में हमको अच्छी तरह आ गई। तो सत्संग का सूत्र ही आपको जीवन में मार्गदर्शन कराएगा, इसलिए हमेशा सुनते रहना चाहिए। भले ही आज आप उसे जीवन में नहीं उतार पा रहे, पर आज नहीं तो कल वह जीवन में कोई ना कोई दिशा निर्देश आपको अवश्य प्रदान करेगा। इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए।